Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. मनुष्य के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है जिस बात का वो संकल्प कर ले। समस्या हमारे साथ ये है कि हम उस तरीके के संकल्प नहीं कर पाते जिससे हम अपने उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें जिसकी हम कल्पना करते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमको अपने बारे में समझना है। हमारा मस्तिष्क एक सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है। इससे बेहतर कंप्यूटर बन नहीं सकता है। इस कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको एक बार समझ लें तो आपको अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को समझना आसान हो जाएगा। किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी अब इस समय 1 टेराबाइट की आ रही है, 1 TB की हार्ड डिस्क आ रही है। हमारे इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी अगर हम आपको बताएं तो सुन करके आपको आश्चर्य होगा। हमारे इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 2.5 पेटाबाइट। एंड व्हाट इज पेटाबाइट? वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। 1 टेराबाइट है, 1 TB जो हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी है। 1024 जब टेराबाइट होती है तो 1 मेगाबाइट बनती है। और जब 1 मेगाबाइट के 1024 जब मेगाबाइट होती है तो उससे 1 पेटाबाइट बनती है। और हमारी टोटल जो कैपेसिटी है वो है 2.5 पेटाबाइट। ये कहा जाता है कि 1 टेराबाइट में करीब 3 लाख फिल्में जो बनती हैं, बॉलीवुड की फिल्में, वो उसमें स्टोर की जा सकती हैं, एक इस लैपटॉप या कंप्यूटर या किसी में भी। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो आप इमेजिन करिए कि करीब करीब 26 लाख टेराबाइट है वो टोटल, जो 26 लाख 21,000 टेराबाइट की ये हार्ड डिस्क है। इसका मतलब अनंत संभावनाएं हैं। और उन संभावनाओं में से जब रिसर्चर्स ने पता किया कि इसमें कितना काम कर रहा है हमारा ब्रेन, कितना मन मस्तिष्क, कितने न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, तो वो लगभग पाया गया कि 3% काम कर रहे हैं, बाकी सब इनर्ट पड़े हैं। लेकिन उन सभी न्यूरॉन्स को एक्टिव किया जा सकता है न्यूरोप्लास्टी के माध्यम से, और उसके लिए जो प्रक्रिया जो हम डिस्कस करेंगे उसके माध्यम से उसको एक्टिव किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? और ऐसा नहीं है कि ये कैपेसिटी लोगों ने ये विलक्षण प्रतिभा नहीं दिखाई है। स्वामी विवेकानंद के पास फोटोजेनिक मेमोरी थी। वो जिस पेज कॉपी को देख लेते थे एक बार, वो उनके मन मस्तिष्क में छप जाती थी और वो छप करके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती थी और उसको कभी भी रिकॉल कर सकते थे। ये कैपेसिटी थी। तो वो भी तो एक मनुष्य थे, तो उन्होंने प्रूव किया कि। और आज हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी क्या है कि जब पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते हैं, तो एक पेज याद कर पाते हैं, वो भी उसमें भी कई गलतियां कर देते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? इस मैकेनिज्म को अगर समझ लें तो हमारी समस्या का निदान निकल जाएगा। ये जो ब्रेन है हमारा, इस ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोग्लाइड्स हैं। 2 चीजें इसमें होती हैं। एक सब्सटेंस है जो न्यूरॉन्स के को एक दूसरे से कंडक्शन को रोकने में मदद करता है, न्यूरोग्लाइड कहते हैं उसको। तो इसमें एक्टिव काम खाली न्यूरॉन्स का है। तो न्यूरॉन्स में इस जो एक एंड से दूसरे एंड तक जब मैसेज ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में एक न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक मैसेज ट्रांसफर हो जाता है। और उसके बाद लेकिन वो एक न्यूरॉन को नहीं स्टिमुलेट करता है, बल्कि वो 10,000 न्यूरॉन करता है। और वो फिर 10,000 न्यूरॉन फिर 1 सेकंड के 10,000 हिस्से में फिर 10,000 करते हैं। मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर वो थॉट पूरे मन मस्तिष्क में छा जाता है। ये जो थॉट पैदा होता है, ये थॉट वाइब्रेशन के रूप में भी आगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है। जो भी थॉट एक हम पैदा करते हैं, जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं,
वो थॉट एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड में सर्कुलेट कर जाती है और वो कभी नष्ट नहीं होती है जब तक कि उस ऊर्जा को कोई रिसीव न कर ले। तो इस ब्रह्मांड में जब से ये ब्रह्मांड बना है, हजारों साल पहले के जिन लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो विचार इस ब्रह्मांड में टहल रहे हैं। दे आर ऑल सर्कुलेटिंग इन दिस एनवायरमेंट। तो जिस फ्रीक्वेंसी का हम थॉट क्रिएट करते हैं तो वो उसी फ्रीक्वेंसी के थॉट्स को एनवायरमेंट से अट्रैक्ट कर लेता है। जब अट्रैक्ट कर लेता है तो उसके बाद वो अट्रैक्ट करके उसको कई हजार गुना मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो और भी इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है कि उसके बाद वो मैसेज इलेक्ट्रिकल करंट, हार्मोनल करंट एंड न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में चली जाती है और जाके क्या करती है, उसी थॉट को एक्चुअलाइज करती है। वो एक तरीके से हाई कमांड का ऑर्डर है कि जब इस शरीर को उसको फॉलो करना है, कमांड फॉलो करनी है और वैसे उसको एक्शन करना है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यह है कि हमने जो हमारी सोचने के, जो समझने की जो प्रक्रिया है, जो हमारे थॉट्स जनरेट करने की जो संकल्प शक्ति है, वो पूरी की पूरी निगेटिव है। वो निगेटिव है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ। लोभ सबसे बड़ी हमारी समस्या है। उसी लोभ के कारण बाकी सब विकार पैदा होते हैं। इसको जब तक हम नहीं खत्म करते, आप इमेजिन करिए कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं अज्ञानता में, कि हम एक लोभ की फ्रीक्वेंसी का एक थॉट जनरेट किया, उस थॉट ने पूरे संसार के लोभी व्यक्तियों की फ्रीक्वेंसी का थॉट हमको और भेज दिया। हमने उसको कई लाख गुना मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको पूरे शरीर में जो लोभ के कारण जो नेगेटिव कंडक्शन हुआ, उस पूरे शरीर को उसने उसी के लिए तैयार कर दिया और वो सारे शरीर को उसने बीमार कर दिया। For free meditation sessions, call WhatsApp